हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हरियाणा एडी एग्जाम से रिलेटेड जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हियरिंग हुई है उससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। 8 अक्टूबर को ये हियरिंग हुई थी। इसमें क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर किए हैं कोर्ट ने, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और 13 अक्टूबर को जो नेक्स्ट हियरिंग है उस हियरिंग में क्या हो सकता है। जो लॉ और जीके का एक काइंड ऑफ क्लैश चल रहा था कि लॉ आना चाहिए हरियाणा एडी प्रीलिम्स में या जीके आनी चाहिए, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कोर्ट में और कितने % चांसेस है कि सिलेबस चेंज हो सकता है, क्या जो हियरिंग हुई है 8 अक्टूबर को वो स्टूडेंट्स के फेवर में है नहीं है, ये सब बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो 8 अक्टूबर को हियरिंग हुई थी। 20-30 सेकंड लगा के बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हरियाणा एडी एग्जाम में जो प्रीलिम्स की जो स्टेज है उसमें लॉ की जगह जीके, रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके एंड करंट अफेयर्स ये सिलेबस HPSC ने दे दिया था। देखो जिस दिन सिलेबस आया था उसी दिन अनरीजनेबल लग रहा था बिल्कुल ही कि एडीए की पोस्ट है, अब उसके लिए कोई जीके क्यों प्रिपेयर करे, कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई रीजनेबल नेक्सस ही नहीं है। तो इसलिए काफ़ी सारी रिट पिटीशन फाइल हुई थी, लगभग 6 रिट पिटीशन फाइल हुई थी। ठीक है, उसमें जो मेन रिट पिटीशन है वो लखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सभी रिट पिटीशंस क्लब कर दी थी इसी लखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में। जैसे कि अनंत हुड्डा वर्सेस HPSC ये भी क्लब हो गई थी। तो पिटीशन में एक क्वेश्चन था कि फेयर नहीं है एग्जाम, इसको फेयर करो। अब 8 अक्टूबर को हियरिंग थी, तो हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स लगभग 2 से ढाई घंटे चले। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा कोई छोटी बात नहीं है कि 2 से ढाई घंटे आर्ग्यूमेंट्स चलना। कोर्ट ने सभी जो पिटिशनर्स के जो एडवोकेट हैं उनकी सुनी, ठीक है, सबके आर्ग्यूमेंट सुने। लास्ट में 13 अक्टूबर जो है नेक्स्ट डेट रखी गई है। तो 13 को लगा के चलो कि ये जो है फाइनल ही डेट होगी। और डिसीजन क्या आ सकता है कि लॉ आएगा एग्ज़ाम में या जीके आएगा या और टाइम मिलेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को एग्ज़ाम शेड्यूल है, 2 नवंबर को एग्ज़ाम होना है। अब 2 नवंबर और आज हो गई है 10 अक्टूबर, ठीक है, कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, 21-22 दिन रह गए। तो अगर सिलेबस चेंज किया गया तो ये डेट भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है, पोस्टपोन्ड होना चाहिए एग्जाम। ये सभी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं और क्या क्या एग्जैक्ट पॉइंट डिस्कस हुए हैं आ जाओ देखते हैं। देखो माइंड ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का माइंड, कोर्ट का इंक्लिनेशन किस तरफ है। कोर्ट ने हियरिंग में बार बार यही कहा है कि एडी की जो पोस्ट है वो लीगल नेचर की पोस्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ जीके पर बेस करना जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो गलत है। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन जीके इज़ रॉन्ग। तो मेनली 3 पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं जो 8 अक्टूबर को जो हियरिंग हुई है। पहला पॉइंट क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग रेशो। ये सुन के एकदम सबका ही मन गार्डन गार्डन हो गया होगा, लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि पहले क्या था, इससे पहले भी जो वैकेंसी आई थी और उससे पहले भी जो वैकेंसी आई थी उसमें जो एडी के एग्जाम के लिए जो मेंस के लिए बच्चे लिए जाते हैं, जो एस्पिरेंट्स लिए जाते हैं, वो 4x होते हैं। इस बार भी जो वैकेंसी नोटिफाई हुई है उसमें भी यही रूल है कि जितनी भी पोस्ट हैं 255 पोस्ट हैं, इसके 4x बच्चे मेंस लिखेंगे। अब 255 का 4x क्या हो गया, 1020 1020। फिर ऐसा होता है कि इंटरव्यू के लिए 255 × 2 दैट इज़ 510। हाँ, इतने बच्चे इंटरव्यू देते हैं और फिर फाइनल 255 सिलेक्ट होंगे। बट देयर इज़ अ ट्विस्ट। ओके, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप 4x एस्पिरेंट्स अगर मेंस के लिए ले रहे हो ना, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एक तरीके से नैरो कर रहे हो प्रोसेस को। बहुत बार होता है 10x जब एस्पिरेंट्स लेने होते हैं ना, 10x उसमें भी काफ़ी क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स होते हैं जो नहीं क्लियर कर पाते प्रिलिमिनरी स्टेज। ये आपने आसपास अपने देखा होगा, आप खुद भी ऑब्जर्व किया होगा या खुद के साथ आपके साथ शायद हुआ हो कि प्रीलिम्स रह गया 2 नंबर से, 1 नंबर से, 4 नंबर से। क्योंकि जुडिशरी में ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में यही रूल है। राजस्थान में 15x है, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में यही रूल है कि 10x बच्चे जो हैं, 10x जो स्टूडेंट्स हैं वो लिए जाते हैं। उसमें भी बहुत सारे क्वालिफाइड बोल लो या कॉम्पिटेंट एस्पिरेंट्स बोल लो वो रह जाते हैं। तो आप ये सोचो कि जब 4x स्टूडेंट्स लिए जा रहे हैं, जितनी पोस्ट है, तो कितने स्टूडेंट्स, कितने वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स रह जाएंगे, उनको चांस नहीं मिलेगा मेंस लिखने का, आगे इंटरव्यू देने का और फाइनली सिलेक्ट होने का। तो अगर ये हो जाता है, जो कि होने के बहुत चांसेस हैं 13 अक्टूबर को, अगर ये हो जाता है तो पहले से भी बेटर हो जाएगा। क्योंकि अगर लॉ का सिलेबस रहता एडी की पोस्ट में तो कोई शायद चैलेंज भी ना करता इस 4x की रिक्वायरमेंट को। बट बिकॉज अब जीके सिलेबस में आ गया था, जीके को चैलेंज कर दिया, तो इस 4x की रिक्वायरमेंट को भी चैलेंज कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। 255 पोस्ट है, इंटू 10 कर लो, 2550, ठीक है, 2550, 2500 बच्चे मेंस लिखेंगे। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस किया गया, रिडक्शन ऑफ जीके वेटेज, जो कोर इशू था मैं कहूँगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि लॉ ऑफिसर के एग्जाम में जीके को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना इज़ नॉट गुड। ये जो सभी हम पॉइंट्स डिस्कस करें ना, जो पहले भी डिस्कस किया या अभी कि रिडक्शन ऑफ जीके वेटेज या रीशेड्यूल करें जो अगला पॉइंट होगा, ये सभी पॉइंट्स जो हैं, ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने HPSC के काउंसिल को कहे हैं।
कि इन पॉइंट्स को कंसिडर करो और रिप्लाई फाइल करो 13 अक्टूबर को। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल नेक्सस, लॉ ऑफिसर का एग्जाम है, एडी का एग्जाम है, आप जीके को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, नॉट रीजनेबल, प्लीज़ कंसिडर इट। ये मान के चलो ये हो ही गया है ऑलमोस्ट, ठीक है, फिर भी 13 अक्टूबर को एश्योरेंस मिल जाएगा, और 13 को क्या हो सकता है ये भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट कुड हैपन। और तीसरा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा है, एक तो या तो रीस्ट्रक्चर करो या पोस्टपोन करो एग्ज़ाम को, पोस्टपोन करो इस एग्ज़ाम को बिकॉज सिलेबस चेंज होगा तो टाइम भी अब चाहिए, या ऐसे करो कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, जो मेंस है वो पहले ले लो और जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो बाद में ले लो, या दोनों साथ में ही ले लो, प्री और मेंस जो है साथ में ले लो, जो कि आई गेस हिमाचल में यही होता है, प्री और मेंस साथ में ही होते हैं। आई एम नॉट 100% श्योर बट मैंने सुना है ये होता है। अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट कर सकते हो। तो ये तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करने को कहा गया है एचपीएससी को। अगर ये हो जाता है तो एक तरीके से रिलैक्सेशन होगा एस्पिरेंट्स के लिए। देखते हैं क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। और 13 को क्या हो सकता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग पर एचपीएससी को डिटेल्ड रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए कहा है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ ये हैं कि एचपीएससी जो है मान लेगा सभी कंसिडरेशंस को। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, बट 80-90% ये मान के चलना जो पॉइंट्स कंसिडर करने को कहे गए हैं एचपीएससी को, एचपीएससी एग्री करेगा। अदरवाइज फिर कोर्ट ऑर्डर सुना सकता है अपना, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ पॉइंट्स पर ऑनरेबल हाई कोर्ट एग्री ना करे एचपीएससी से, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट अपना जो हाई कोर्ट को सही लग रहा है वो डिसीजन देगी। फिर वही इंटीरियम ऑर्डर हो सकते हैं या स्टे लग सकता है, जिसके चांसेस कम है। कोर्ट जो है अगर एचपीएससी के रिप्लाई से सेटिस्फाइड है तो ठीक है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो कोर्ट फिर इंटीरियम ऑर्डर इशू करेगा, डायरेक्ट करेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट एचपीएससी को कि नहीं ये रूल्स चेंज करो, फिर वो एचपीएससी को करना पड़ेगा। और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर एचपीएससी नहीं करता है तो ऐसा नहीं हो सकता, या कुछ लोग सोच रहे हैं कि एचपीएससी सुप्रीम कोर्ट चला गया तब क्या होगा। कुछ क्वेश्चंस है, अब ये क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम, ये हमने देख लिया कि क्या हो सकता है। और ये मान के चलना हो गया है चेंज, पढ़ना स्टार्ट कर दो लॉ। जीके आपने पढ़ लिया होगा, मतलब कई लोग होंगे जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया होगा, बट बहुत लोगों ने अब जो सीरियस थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा, बहुत सिलेबस कवर भी हो गया होगा। तो जितना भी हुआ है लॉ पढ़ना साथ में स्टार्ट कर दो बस अभी। और क्वेश्चन ये है कि क्या ये हियरिंग स्टूडेंट के फेवर में है? बिल्कुल है, यस, बिल्कुल ही स्टूडेंट के फेवर में है ये हियरिंग। और एचपीएससी ने एग्री नहीं करा कोर्ट के साथ तो क्या होगा, इंटीरियम ऑर्डर पास हो जाएंगे, कोर्ट को जो रूल्स फ्रेम करने के लिए कहना होगा एचपीएससी को, फिर वो ऑर्डर पास होगा। और एचपीएससी अगर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तब क्या होगा, जिसके चांसेस मान के चलना नेग्लिजिबल है। फिर भी अगर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वही सेम सिलेबस रख देता है जो कि जीके है एंड जीके रीजनिंग मैथ, तो क्या होगा, तो ऐसा है सुप्रीम कोर्ट जाने में और हियरिंग चलने में बहुत टाइम मिल जाएगा, इतने तक तैयारी हो जाएगी। बिकॉज मेन जो कंसर्न था वो यही था कि तैयारी के लिए टाइम कम है, ठीक है, 3-4 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इतने में हो जाएगी तैयारी। वैसे ये सब सिनेरियो होगा नहीं, और इनकेस 0.1% हो भी गया तो आपके पास टाइम हो जाएगा तैयारी करने का। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि लॉ का क्या वेटेज रह सकता है, जीके का क्या वेटेज रह सकता है। देखो मे बी 50-50, मे बी 60-40, लॉ इज 60 और मे बी 70-30, ये हो सकता है रेशियो। इसमें से कुछ भी हो जाए, बेटर इज़ कि अगर 60-40 या 70-30 हो जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस लॉ सब्जेक्ट्स को दो, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस लॉ सब्जेक्ट को तभी मिलेगी जब या तो 60 आए या 70 आए आउट ऑफ 100। तो एक्सप्लेन किया मैंने कि क्या हुआ और क्या हो सकता है। जो 13 को जो हियरिंग होगी उसके बाद में फिर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूँगा, होप सो 13 जो है फाइनल डेट हो, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर डिले होगा तो फिर गलत है। क्योंकि जो अनसर्टेनिटी होती है ना, सबसे बेकार चीज़ होती है। अनसर्टेनिटी में पढ़ाई नहीं होती है, अनसर्टेनिटी में अनसर्टेनिटी ही हो जाती है कि अब करें ही क्या। तो होप सो सब अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या हुआ है एडी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जो पेटिशनर हैं इस केस के, मैं उनके साथ लिंक में हूँ। कुछ और पूछना हो नीचे कमेंट कर सकते हो। सो यही था आज के लिए, दैट वाज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।